नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डी के मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सभी को पता है आज दिनांक 22/4/2020 को विश्व पृथ्वी दिवस है। तो सबसे पहले सभी को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप आपके अपने चैनल डी के मोटिवेशन में नए हैं तो सोचो मत, जल्दी से आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी जिसको सुन के आप शायद दंग रह जाएंगे। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों बड़े उत्साह के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकले। जल्द से जल्द कोई बड़ा शिकार करना चाहते थे। दोनों शिकारियों ने अपना अपना जाल जंगल में ठीक अच्छे प्रकार से बिछाया और किसी वृक्ष के नीचे जाकर दोनों छांव में बैठ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर से जंगल में जाल बिछाया था उस तरफ देखने लगे कि कोई शिकार जाल में फंसा है या नहीं। अब कुछ ही मिनट हुए थे कि पहले शिकारी के जाल में एक बड़ा और सुंदर शिकार फंस गया। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और दूसरे शिकारी की तरफ देखते ही उसने अपनी खुशी जाहिर की। उसने अपने पास रखे एक बड़े से पिंजरे में उस बड़े शिकार को बंद किया। फिर से एक जाल उस जंगल में बिछाया। इतने में उसके जाल में कई छोटे छोटे शिकार फंस गए और वह जो पहला शिकारी था वह बहुत खुश था। करीब 1 घंटे के बाद दूसरे शिकारी के जाल में एक भी शिकार नहीं फंसा। इसलिए पहले शिकारी ने कहा, अगर कोई शिकार नहीं फंस रहा है तो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन दूसरे शिकारी ने साफ मना कर दिया। कुछ ही देर में दूसरे शिकारी के जाल में भी एक बड़ा सा शिकार फंस गया। उसने दौड़ तो उस बड़े शिकार को देखा। फिर उस जाल पर, वो जाल बिछाया था, उस जाल पर उस शिकार को मुक्त कर दिया, यानी छोड़ दिया। दूसरे शिकारी ने जो शिकार फंसा था उसको छोड़ दिया। यह देखकर पहला शिकारी बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने दूसरे शिकारी को कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते दूसरे शिकारी के जाल में कई बड़े शिकार फंसे, लेकिन फिर से उस दूसरे शिकारी ने उन सभी बड़े शिकारों को जाल से मुक्त किया। ये सब देखकर पहले शिकारी से रहा नहीं गया। उसने उस दूसरे शिकारी से पूछा, तुम्हारे जाल में कई बड़े और सुंदर शिकार फंसे थे, लेकिन तुम वो सभी जाल से आजाद कर दिए, ऐसा क्यों? दूसरे शिकारी ने जवाब दिया, वो सभी शिकार बहुत बड़े थे, मेरे पास उन्हें पकाने के लिए कोई बड़ा बर्तन नहीं है, इसलिए मैंने उनको जाल से मुक्त किया। मैं अब छोटे शिकार की तलाश में हूँ जो मैं आसानी से छोटे बर्तन में पका सकूं। इसका जवाब सुनकर पहला शिकारी हंसा और बड़े ही उत्साह के साथ उसने सलाह दी कि दोस्त, अगर तुम्हारे पास बड़ा बर्तन नहीं है तो उस बड़े शिकार को काट काट कर तुम छोटे बर्तन में पका सकते थे। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग उस दूसरे शिकारी की तरह होते हैं। एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की जिद में हम अपनी राह में आने वाले हर छोटे छोटे मौके और अवसर को नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी में मिला हर मौका हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए और रास्ते खोजने चाहिए कि कैसे इस छोटे अवसर को बड़ी जीत में बदल सकते हैं। दोस्तों, याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना कि हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। हम ये सब जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह स्टोरी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकती है तो इसको शेयर करना ना भूलें। अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको अगली मोटिवेशन वीडियो किस प्रकार की दी जाए, किस प्रकार की नहीं चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ डी के मोटिवेशन।